जो भी किसी का है, बाकी ये कैंडिडेट उसमें नहीं है, सिर्फ बीजेपी का कैंडिडेट है। सबसे पहले नंबर पर मेहताब कुरैशी है, उसके बाद बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी को आप इतना मतलब टक्कर की क्यों मान रहे हैं? नहीं, टक्कर का नहीं मान रहे हम कह रहे हैं हर बार आप ये कहते हैं कि तमाम प्रत्याशी तो लाइन में है नहीं, सिर्फ एक बीजेपी है जो हमसे टक्कर ले सकती है, तो उसको क्यों मान रहे हैं? ऐसा क्या वो विकास कार्य करा रही है जो उस चीज से डर रहे हैं आप? रौनक की वजह तो है ही। आज हमारे आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री अखिलेश यादव जी आए हैं, हमारे राकेश प्रमुख जी आए हैं, तो रौनक तो होगी डांसने के। यहाँ बीजेपी का सवाल तब आता है जब समाजवादी पार्टी से कोई मुखर हो। यहाँ तो समाजवादी पार्टी ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए मैं डोर टू डोर घूम रहा हूँ। आज कार्यालय का उद्घाटन था तो यहाँ बिजी रहा, घर घर जा रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला देखने को जो साइकिल से खुश ना हो रहा हो। पहले से ही उन्होंने मन बना लिया है कि जो चूक दो। सवाल फिर से आपसे करेंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो तमाम यहाँ पर समर्थन करने के लिए लोग मौजूद हैं, उनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रौनक की वजह तो है ही। आज हमारे आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री अखिलेश यादव जी आए हैं, हमारे राकेश प्रमुख जी आए हैं, तो रौनक तो होगी डांसने के। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ सना चौधरी। की अगर हम बातें करें, नगर निकाय चुनाव की अगर हम बातें करें, डासना के अंदर मौजूद है तमाम जो पब्लिक है वो आपको नजर आ रही होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये इतने सारी पब्लिक इतने रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रही है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, हालांकि हर प्रत्याशी के पास हम जा रहे हैं और क्या इरादे वादे लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं, क्या कुछ नया सोचा है जनता के लिए, वो तमाम चीजें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। मेहताब जी हमारे साथ में हैं। तो मेहताब जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बड़ी रौनक है, तो इस रौनक की वजह बताइए सबसे पहले के अंदर। अच्छा, ये जो आपके यहाँ पहुँचे, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप जो है आपके यहाँ कार्यालय पर पहुँचे हैं। और एक चीज़ जो है नज़र आ रही है कि तमाम जो डांसने की अगर हम बातें करें, आमजन जो है आपके साथ यहाँ समर्थन के लिए मौजूद है, तो ये किस तरह का समर्थन आपको कर रहे हैं? देखिए, यहाँ डांसने के अंदर मैडम समाजवादी पार्टी का गढ़ है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 13,182 वोट क्या कहें विधानसभा के चुनाव में मिली थी। 25,000 ओबीसी का वोट है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ओबीसी के नाम पर मुझे टिकट दिया है और इंशाल्लाह 13,182 तो मिली थी विधानसभा में, इससे कहीं ज़्यादा वोट निकलेंगे और इंशाल्लाह डांसने के अंदर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट। इम्पोर्टेंट होता है कि पार्टी क्या कुछ नई विचारधारा लेकर आपको यहाँ जो है बिठाने वाली है। तो सबसे पहले जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? राकेश यादव, एक्स मिनिस्टर। जी राकेश जी, ये जानना चाहेंगे आपसे, आज आप जो है मेहताब जी को समर्थन करने के लिए इनके एक ऑफिस पर पहुंचे हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, तो क्या नई विचारधारा है आपकी? देखिए, अभी आपने इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले कहा कि मैं कई जगह जा रही हूँ और बहुत जगह गई, लेकिन डासना में जहाँ इस जगह आप खड़ी हैं, यहाँ के लोगों में डासना के लोगों में कितना जोश है और जोश के साथ साथ डासना की जनता यहाँ बदलाव के लिए बेचैन है। और बदलाव किस तरह का? उसी के लिए आप देख रहे हो आज चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में, जबकि अभी नमाज का समय था, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, कुछ आ जा रहे हैं, कुछ गए चले गए हैं, कुछ प्रचार कर रहे हैं, तो ये जोश ही है। देखिए, सवाल फिर से आपसे करेंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो तमाम यहाँ पर समर्थन करने के लिए लोग मौजूद हैं, उनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मेहताब कुरैशी जी का जो यहाँ ऑफिस का एक उद्घाटन नया हुआ है, उसका समर्थन करने के लिए जो तमाम लोग हमारे वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सवालों की बौछार फिर से होगी कि क्या कुछ नया जनता के लिए लेके आने वाले हैं, क्या कुछ नया जनता चाहती है, विकास की परिभाषा क्या है, ये जानना चाहेंगे। तो ये आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि अगर बीजेपी की बातें करें तो सत्ता में बैठी हुई है, वहीं फिर से डासना में अगर हम आ जाएं तो डासना में जो हमारे हरिनाथ जी हैं वो यहाँ से जो है टिकट पाकर प्रत्याशी बने हुए हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या समाजवादी इस बार बीजेपी को डासना में हरा पाएगी? देखिए, यहाँ बीजेपी का सवाल तब आता है जब समाजवादी पार्टी से कोई मुखर हो। यहाँ तो समाजवादी पार्टी ही दिखाई दे रही है। पिछली बार भी अभी बात चल रही थी कि मेहताब कुरैशी जी को टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने मेहताब कुरैशी जी को टिकट हुआ था, इन्होंने त्याग करके अपना टिकट दूसरों को दे दिया, क्योंकि ये पार्टी के अनुसार से सिपाही। अभी आपने कहा कि समाजवादी की लहर जो है डासना के अंदर दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये भी होता है कि जब सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है तो हो सकता है कि डासने में इस बार जो समाजवादी है उसको ना आने दे। वो देखिए,
जब जनतंत्र में और लोकतंत्र में जब मुआव जिस तरफ होता है, फिर न प्रशासन काम करता है न शासन काम करता है, जनता की आवाज ही काम करती है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं बार बार कि समाजवादी को डासना में लेके आना है। Yes. तो मुद्दे क्या है? क्योंकि बीजेपी अपना पूरा वादा कर रही है कि हमने जो इरादे वादे जनता से किए थे वो पूरा कर रहे हैं, और जब किसी चीज में कमी निकल जाती है तभी उस चीज को हटाया जाता है। पहली बात तो जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के कोई वादे नहीं है, कोई वादे सामने आए बताओ आप मुझे एक भी बात, केवल जुमलेबाजी के अलावा कोई भी वादा डासना में अगर दिखाई दे तो बताइए। वादे तो ये जो यहाँ के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो वादा करते हैं कि अगर ये चेयरमैन बनेंगे तो यहाँ अनड्यू टैक्स खत्म करेंगे, अनड्यू टैक्स खत्म करेंगे, और तमाम तरीके की जो नगर पंचायत द्वारा यहाँ की जनता के जो उत्पीड़न हो रहे हैं उनको खत्म करने का काम ये नगर पंचायत चेयरमैन बनने के काम बात करेंगे। इसके सेकंड, यहाँ के विकास के लिए तत्पर रहेंगे ताकि बरसात में जल भराव की समस्या से लेकर तमाम तरीके की सड़क, नाली, खड़ंजा और बिजली, इन सब चीज़ों को सही तरीके से मुहैया कराया जाए। इसी यही बात है। देखिए, फिर से आपके पास में आएंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से समाजवादी की विचारधारा डासना के अंदर लेके आने वाले हैं, तो क्या कुछ नया, क्योंकि जनता सुनना चाहती है कि हमारे लिए क्या कुछ नया होने वाला है, तो जनता को थोड़ा सा बताएं कि समाजवादी क्या कुछ देने वाली है आपको। देखिए, कस्बे के अंदर जो भी अब तक चेयरमैन बने समाजवादी से अलग, उन्होंने जो कस्बे में काम करने चाहिए वो नहीं कर रहे। उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को देखा और पैसे का दुरुपयोग किया। अगर यहाँ पर समाजवादी से मेहताब भाई चेयरमैन बनते हैं तो कस्बे का नक्शा ही चेंज हो जाएगा, इतना विकास होगा बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये कि देखिए, सबसे पहले हमारा भाईचारा है, और भाईचारे में और प्रदेश में अगर बीजेपी से कोई सामने उसके बोलने की हिम्मत करता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव है। और यहाँ के कस्बे के चुनाव की बात है तो कस्बे का चुनाव किसी का भी है, समाजवादी पार्टी से है, मेहताब कुरैशी से है, जो भी किसी का है। बाकी ये कैंडिडेट उसमें नहीं है, सिर्फ बीजेपी का कैंडिडेट है। सबसे पहले नंबर पर मेहताब कुरैशी है, उसके बाद बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी को आप इतना मतलब टक्कर की क्यों मान रहे हैं? नहीं, टक्कर का नहीं मान रहे हम कह रहे हैं, हर बार आप ये कहते हैं कि तमाम प्रत्याशी तो लाइन में है नहीं, सिर्फ एक बीजेपी है जो हमसे टक्कर ले सकती है, तो उसको क्यों मान रहे हैं? ऐसा क्या वो विकास कार्य करा रही है जो उस चीज से डर रहे हैं आप? बीजेपी हमसे टक्कर नहीं ले रही, हम बीजेपी से टक्कर ले रहे हैं, उसके आतंक से टक्कर ले रहे हैं। अगर उससे लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी हमारे अखिलेश भैया कर रहे हैं। आतंक से टक्कर ले रही है उसके विकास कार्यों से? यहाँ तो एक तरफा चुनाव है, यहाँ पर समाजवादी एक तरफा चुनाव है, यहाँ टक्कर किसी से नहीं है। जिसकी जो भी है वो मेहताब भाई से है। चलिए, देखिए, डासना में तो आप घूम चुके होंगे हालांकि, तो ये जानना चाहेंगे डासना के अंदर कुछ विकास कार्य नजर आए नहीं है? कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। समाजवादी का अगर हमारी पार्टी आपको जीत रही है, आपको बता देंगे हम विकास कैसे होता है। चलिए, मेहताब जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, हालांकि तमाम जो लोग हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, जो समर्थन करने के लिए आपके जो सपोर्टर्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, तो जिस तरह से आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, मैं डोर टू डोर घूम रहा हूँ। आज कार्यालय का उद्घाटन था तो यहाँ बिजी रहा, घर घर जा रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला देखने को जो साइकिल से खुश ना हो रहा हो। पहले से ही उन्होंने मन बना लिया है कि जो चूक 2022 में हो गई है वो डासने के अंदर अब नहीं होगी। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा डासने के अंदर। और मैडम, मैं आपको अवगत करा दूं, ये मशीनरी से चुनाव नहीं है जो बीजेपी गड़बड़ कर लेगी। ये एक एक इंसान के बैलेट पेपर की मोहर लगेगी और बैलेट पेपर पे उसके जज्बात और उसकी ताकत की मोहर लगेगी। इंशाल्लाह डासने के अंदर समाजवादी पार्टी की सीट निकलेगी और ऐसी कोई बेईमानी नहीं होने देंगे, क्योंकि बैलेट पेपर का चुनाव है, मशीनरी का नहीं है जो गड़बड़ कर लेंगे। नहीं, मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी ने गड़बड़ी करके सत्ता में बैठी है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है 2022 में क्या किया है। कहीं 200 से हरा दिया, कहीं 100 से हरा दिया, कहीं 1000 से हरा दिया। क्या चल रहा है? सब बेईमानी है, सबको मालूम है। अच्छा, देखिए, थोड़ी सी और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इधर के साइड अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो डासना के जो आम जन है वो मेहताब जी का यहाँ समर्थन करने के लिए तमाम लोग हैं, टोपी लगाए हुए हैं। समाजवादी की एक लहर नजर आ रही है, ऐसा ही लोगों का कहना है। हालांकि ये लहर जो है ये कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको जो है जानकारी भी दे देते हैं कि एक नए ऑफिस का जो उद्घाटन भी किया गया है, जिसके लिए जो ये रौनक है, आपको ये नजर आ रही है।
ये तमाम जो तस्वीरें हालांकि हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे ये और जानना चाहेंगे क्योंकि समय जिस तरह से नजदीक आ रहा है तो लोग इस चीज को सोच रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा वादा हमसे करे जिस पे हम बिल्कुल आंखें बंद करके उम्मीद कर सकें। तो आपके कोई ऐसे वादे इरादे हैं या फिर जो है एकदम गद्दी आने के बाद जो है अपना विकास कार्य दिखाएंगे आप? देखिए मैडम, हम तो है 20 साल से दफ्तर खोले बैठे हैं, वादे पूरे करने को बैठे हैं। अगर वादे कमजोर करने होते, हल्के करने होते तो 20 साल से यहाँ डटे हुए नहीं होते। और देखिए 2012 में हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, तो एक बहुत बड़ा इंटर कॉलेज लेकर आए थे देवी मंदिर से आगे हुआ है। फिर 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, आज तक वो चालू नहीं हुआ है। अगर डासने के अंदर समाजवादी पार्टी की सीट निकली तो सबसे पहले उस कॉलेज को चालू कराने का काम करेंगे। चलिए ये जानना चाहेंगे आपसे, हालांकि डासना की जो तमाम जो जो लोग हैं वो हालांकि आपके पास में है, समर्थन काफी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपसे ये जानना चाहेंगे जो लोग अभी घर से बाहर निकल के आपके समर्थन के लिए नहीं आए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, मैं ओबीसी का उम्मीदवार हूँ, बैकवर्ड, और 25,000 वोट है, और ना मेरी पार्टी कमज़ोर है, ना मैं कमज़ोर हूँ, ना मेरे संगठन के लोग कमज़ोर हैं। जितने भी बैकवर्ड के लोग हैं घर से बाहर निकलिए और चुनाव प्रचार कीजिए। 11 तारीख को साइकिल पर मोहर लगाकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए, सब कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। देखिए लगातार जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या विचारधारा है, क्या लिस्ट लेकर विकास की जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ नया जनता को दिखा रहे हैं, क्या कुछ नींदों में उनके ख्वाब में दिखा रहे हैं कि भाई अगर हमें वोट मिलती है तो ऐसा कुछ करेंगे। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, ये तमाम तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो यहाँ पर जो मेहताब कुरैशी है उनका जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ है उसको समर्थन करने की